यस, उनकी मदर के लिए करेंगे और फिर हम हरे कृष्णा थोड़ा सा कीर्तन करते हैं 1 मिनट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद पिता गौर हरि बोल हरि बोल। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमाम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य स्तर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो हम सब द्वितीय स्कंद के मुझे लगता है द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में पहला अध्याय हमने खत्म कर दिया जहाँ पे विराट रूप का चर्चा हुआ था। और अभी इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि कैसे आपको अपने मूल्यवान समय का इस्तेमाल करना है। समय बहुत मूल्यवान है, एक बार चला जाए तो लौट के नहीं आता। तो इस मूल्यवान समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो क्योंकि देखिए जैसे एक सत्य है एक भ्रम है, तो सत्य पे जितना काम करेंगे उतना हम जागृत अवस्था में रहेंगे और जितना हम भ्रम में काम करेंगे उतना हम सुप्त अवस्था में रहेंगे, यानी हम बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अभी सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि ये कौन सा समय है जो वेस्ट होता है।
जो सच है नहीं और हमें सच का प्रतीत करवाता है कि ये सच है, और हम उसके पीछे भागने चालू कर देते हैं। ठीक है, चौथा श्लोक है, आप लोग खोल सकते हैं, प्रथम द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। सत्यां शितौ किं कशिपहु प्रयासै बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सती किं दुकूलै। When there are ample earthly flats to lie on, when there are ample earthly flats to lie on, जब सोने के लिए बहुत सारा जमीन उपलब्ध है, what is the necessity of cots and beds? तो खटिया और बेड की क्या जरूरत है? When one can use his own arms, जब वो अपने भुजाओं का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं ना ऐसा। When one can use his own arms, what is necessity of pillow? तो तकिए की क्या जरूरत है? When one can use the palms of his hands, जब व्यक्ति अपने हाथों को इस्तेमाल कर सकता है भोजन प्राप्त करने के लिए, what is the necessities of varieties of utensils? बहुत सारे बर्तनों की क्या जरूरत है? When there is ample covering of or skin the deer's skins of trees, what is the necessity of clothing? जो इतने सारे जो पेड़ के खाल हैं वो सब हैं ही, तो अलग से कपड़े की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे बेसिकली आपको शॉक लग सकता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिए सुखदेव गोस्वामी। हाँ, तो जनरली होता है कि साधु लोगों का सुन के होता है ये लोग ज्यादा ही नहीं बोल देते हैं, हमको आराम भी करना चाहिए। कभी कभी जैसे कोई साधु कोई क्लास दे देता है, तो ऐसे कोई कोई नेचुरल चीज बोल देता है जो सिंप्लिसिटी वाला है, तो उनको जनरली तपस्या दिखाई देता है। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल जीते हैं, जैसे इसमें कहा गया, उनको वो तपस्या दिखाई देता है कि अरे अब क्या मुझे बेड भी नहीं लेना है, तकिया भी नहीं लेना है? नहीं, एक्चुअली वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी सादगी की बात कर रहे हैं कि आप ये सब को प्राप्त करने के लिए बहुत समय गंवा देते हैं। अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये सब चीजों को इकट्ठा करने में, यानी कमाना पड़ेगा तो नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा मतलब अपना बहुमूल्य समय किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा, किसी सिचुएशन को देना पड़ेगा, तब जाके आपको ये जो फैसिलिटीज है वो मिलेंगे। और इनको लेने के बाद क्योंकि आपकी बेचैनी बढ़ी होगी, इससे ये बेचैनी दूर होगी नहीं, न शारीरिक सुख मिलेगा, जो मानसिक शांति था वो भी चला गया। तो हमारा बॉडी का डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि आप ऐसे करके सो सकते हैं। ऐसे हालांकि कल रात को मैं सोया था, इधर दर्द कर रहा है। आज इधर थोड़ा कम हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, दिन आएगा। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप हाथ है तो आप देखिए ऐसा ऐसा आप ऐसा सो जाइए, रिलैक्स में नींद आते हैं। हाथ है तो फिर तकिए का जरूरत क्या है? लेकिन वही है कि हम लोग अपनी जरूरतों को एक दूसरे को देखा देखी बढ़ा देते हैं, है ना। इसने लाया है तो मैंने भी लाना चाहिए, और बड़ा डिप्रेशन फील होता है कि सामने वाले ने ये चीज लाया है, रेफ्रिजरेटर लाया है, तो हम हमारा मड़का का पानी पीने से हो जाते हैं, अरे अब हम ट्रेडिशनल दिखेंगे, है ना। लेकिन हमारा मटका क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो नहीं निकलता ना, जो फ्रिज निकलता है। तो ये बहुत बड़ा हमारा सेटबैक है, अगर हम समय वेस्ट कर देंगे, अगर हम इन सब फिजूल की चीजों के पीछे भागेंगे। अब किसी को ये प्रारब्ध से पहले ही मिला हुआ तो उसका लोड नहीं लेना है, और ऐसा नहीं कि पिलो नहीं रखना है, परंतु आउटराइट हमारा जो समय है उसका भी ध्यान रखना है। देखिए प्राणी लोग इतना जमीन में होते हैं, आराम से सोते हैं, उनका ना घर होता है ना पूछे, तो फिर भी रिलैक्स रहते हैं। हाँ, उनको कोई टेंशन ही नहीं, उनको जब काम वासना करना है वो करके बच्चे भी आ जाते हैं। हाँ, ये तो मनुष्य है जो सोचते हैं हम 40 तक शादी नहीं करेंगे, तो बुढ़ापे में तो कर क्या लेगा। हाँ, हम ये नहीं करेंगे, आजकल ये नहीं हो रहा है, इतना मनुष्य सोचने लगा है। प्राणी तो कुछ नहीं सोचते। हाँ, तो इतना सोचने के बाद भी उसका सोल्यूशन नहीं है। देखिए ये दिक्कत ये है, तो इसलिए शास्त्रों का जो शब्द है उसको फॉलो करना चाहिए। तो जितना सादगी में रहेंगे उतना एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ठीक है, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी
एक पेड़ के नीचे 2 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे। वो तो ठाकुर जी को पेड़ में टांग के रखते थे। हाँ, भगवान ने ऐसे पेड़ में एक ऐसा झोला होता था, उसमें खड़ा कर देते, बोले खड़ा रहो। हाँ, सनातन गोस्वामी तो आटा इतना भिक्षा में मांगते, इतना आटा उसी को पानी में गोला करके डाल देते थे और उसी बाटी को भोग लगाते थे। तो एक बार भगवान बोले, अरे तुम ये देता है, थोड़ा नमक भी दे दिया करो, खाने में अच्छा लगेगा। तो बोले तुम शांत रहो, आज तुम नमक मांग रहे हो, कल खीर मांगोगे, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, तुम आए हो मेरे पास तो मेरे जैसे रहो, अभी चुपचाप रहो वहां पे। ये लेवल था भक्तों का भगवान के साथ। एक्चुअली इतना प्रेम होना चाहिए, हमारा भगवान पे इतना अधिकार है, और हमको इतना जताना चाहिए कि भगवान को लगे ढंग का भक्ति तो करता नहीं, पर चिल्लाता बहुत है मेरे नाम से, हर चीज मांग लेता है। अब मैंने बहुत भक्तों को देखा है, ऐसे तो कुछ ज्यादा साधना में दिखाई नहीं देते, सब माला वाला बोलो तो एक दो माला कर रहे हो, भी पता नहीं झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन भगवान को बड़े अधिकार से बात करते हैं। मेरा कान्हा मुझे देगा, मेरी राधा रानी देगी। हम बोले अच्छा है। जिनका माला हो रहा है उनको भी इतनी अटूट श्रद्धा नहीं है, हाँ इनको है। तो ये श्रद्धा भी होना जरूरी है, और उतना अधिकार हमारा भगवान पे है, और उसको जमाए रखना चाहिए, है ना। हमें भगवान के अन्यत्र और कहीं जाना नहीं है। तो ये दोनों गोस्वामियों ने अलग अलग पेड़ के नीचे रह के इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। हाँ, और जो उसके लिए फैसिलिटी और महल का जरूरत नहीं है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं दोनों, बंगाल के नवाब के। लेकिन वहां से छोड़ के आए, वो सब छोड़ के इधर आए जब वृंदावन में। और आज की तरह वृंदावन नहीं है, वो पहले का था जो पूरा झाड़ी जंगल। लेकिन वहां पे उन्होंने सारे तीर्थ स्थानों को एक्सकेवेट किया, लोगों में वो जागृति लाई, ग्रंथ लिखे, राधा और कृष्ण की नित्य लीलाओं को उजागर किया। हाँ, राधा कृष्ण लीला कोरिलो प्रकाश, जो भगवान लीला है भगवान का, वो प्रकाशित किया, सबको बताया। तो उनके पास तो कोई बंगला फैसिलिटी नहीं था। क्या प्रबंध लिखते हैं कि उनकी तरह हमें एक सादगी की तरह जीना चाहिए। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे और एक purport में एक लाइन है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे प्राणी जो है वो तो अपना बुद्धि विवेक सिंप्लिसिटी में रखता है। तो प्रभुपाद के दैट डज नॉट मीन दैट ह्यूमन शुड गो नेकेड। इसका तो ये नहीं कि मनुष्य जो है नंगा घूमना चाहिए, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैन शुड ट्राई टू यूटिलाइज हिज इंटेलिजेंस इन आर्ट्स एंड साइंस, पोइट्री एंड फिलोसॉफी। कला, वाणिज्य, सिद्धांत, ये सब में जो है, विज्ञान, ये सब में व्यक्ति ने अपना दिमाग, ये जो है एग्जिस्टेंस लगाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि आप अपना वन मस्ट रियलाइज द नलिटी ऑफ द मटेरियल फेनोमेनन। वो कह रहे हैं कि ये संसार का जो नल वैल्यू है, नल यानी जीरो वैल्यू है, कुछ है नहीं। आप कितना भी प्राप्त करो, हिरण्यकशिपु के पास सब कुछ था, उसको कुछ नहीं मिला। एक्चुअली उसके बाद भी वो 5 साल के बच्चे पे नाराज है, मतलब सोचो, उसको इतना सब करके भी कुछ नहीं मिला। ये उदाहरण मैं बहुत बार देता हूँ। वो इंसिडेंट मुझे आज भी याद है, बहुत बड़ा रो हाउस थे, नहीं अभी तो पता नहीं, लेकिन 2005 या 6 की बात हो रही होगी। तो ये तभी करोड़ों में था, 2 करोड़ का रो हाउस होता है ना पूना में। सर लाइन से 10-12 रो हाउस इस साइड और 10-12 इस साइड, और ऐसे रो हाउस एरिया था, और करोड़ों में था। तो जो एक भक्त खरीदे थे, तो हम लोग को कीर्तन के लिए बुलाए थे, तो हम लोग तभी स्टूडेंट जॉब जस्ट चालू ही किया। तो मैं वहां जाके मैं भी खड़ा था, तो क्या हुआ, समय वो चाबी लाना ही भूल गए। वहां तक तो ले गए गाड़ी से, चाबी लाना भूल गए। फिर उनको 15-20 मिनट कहीं और जाके लाना था चाबी। तो उतने देर हम लोग बाहर खड़े थे। अब रो हाउस में बाहर खड़ा रहना तो मतलब एक अजीब बात है। फिर हम लोग खड़े थे ना, तो सामने के बिल्डिंग में एक बुढ़िया थी। वो ना, वो गैलरी में बैठ के ऐसे गाड़ियों को देख रही थी, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, कोई आ रहा है तो उसको देख रही है, जा रही है। तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि एक्चुअली अगर सुख उस बंगले में होता तो वो अंदर होती, और उसको अंदर में सुख नहीं मिला क्योंकि वो तो मैच्योर है, इसलिए वो बाहर आके इन लोगों में खुशियां खोज रही है। तो ले देके तो आप तथाकथित रास्ते पे ही आ गए ना। तो सेम वे, हम बड़ा बंगला बना ले, ये बना ले, एक्चुअली प्रभुपाद ये नहीं करे कि वो जरूरत नहीं है, आपको है तो रखिए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे कि उसका फ्यूटिलिटी भी समझिए, नलिंग एनर्जी समझिए कि वो कुछ नहीं है। उसका इतना हवा आवाज मत बनाए कि ये है वो है, उसको ड्रॉप कर दीजिए। हाँ,
और यहाँ पे क्या गया, एंड वन शुड नलिफाई द कंसिडर इट अ पासिंग फैंटास्मेगोरिया। हिंदी में पता नहीं क्या ट्रांसलेट किया है, लेकिन फैंटास्मेगोरिया मतलब जो दिखता है, प्रतीत होता है लेकिन है नहीं, इल्यूजन की तरह कह सकते हैं इसको, तो इसको फैंटास्मेगोरिया कहते हैं। तो इसको समझना चाहिए कि ये दिखाता है लेकिन है नहीं। जैसे आप खुशियां पाना चाहते हैं और खुशियां पाने को पीछे भागते हैं, तो वो आपको लगता है कि अब मिलेगा, लेकिन जो ही मिलता है वहां होता नहीं। तो ये इसको हिंदी में और एक संस्कृत में वर्ड कहते हैं घोड़ा टिम्बा, घोड़े का अंडा। ये घोड़े का अंडा होता ही नहीं। आकाश पुष्प भी कहते हैं, आकाश पुष्प ने आकाश में पुष्प खिलते नहीं, तो ये ऐसे ही, ऐसे इनका प्रतीकात्मक शब्द है। एंड मस्ट एंडेवर टू मेक अ सोल्यूशन टू मिजरीज ऑफ लाइफ। इसलिए इसके पीछे भागना बंद और अपने कष्टों को निवारण करने का जो मुक्ति का मार्ग है उसके पीछे लगना चाहिए। सेल्फ कंप्लेसेंस with a polished type of animal civilization geared to sense gratification is delusion। हाँ, तो यहाँ वो कह रहे हैं सेल्फ कंप्लेसेंस, सेल्फ कंप्लेसेंस यानी आराम से निवांत, मराठी बोलते निवांत राहूया, होय होय आता काळजी करायची गरज नाही, आता घर घेतले आहे, आता आराम करा बरे। देखो मराठी लोगों ने इमीडिएटली लाइक लाइक कर दिया। हाँ, आराम करो, सेल्फ कंप्लेसेंस। तो वो कह रहा है कि एक तो हम पॉलिश टाइप ऑफ एनिमल सिविलाइजेशन, एक तो हम प्राणियों की तरह जी रहे हैं लेकिन पॉलिश, एकदम टाई कोट लगा के, यस यस अब हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे करना है और आपको बहुत सारा पैसा आएगा, हाँ। और फिर अब गीता को भी योगा में डाल दे तो, बिजनेस योगा में डाल दे, फिर आप बहुत पैसा कमाने लगते हो। फिर टाई कोट पहनना मतलब सामने वाले को उल्लू बनाने वाला काम है। अब वो देख लो, वो हर्बल वर्बल कुछ तो बेचने आ जाते हैं कि आप ये पाउडर लीजिए, इस पाउडर से आपका वो होगा। तो टाई कोट पहन के खुद इतना दुबला होता है वो, मतलब बेटा तू खुद जो है दुबला है, एक आध डब्बा तू क्यों नहीं खा लेता, मैं पैसा देता हूँ खा ले। तो टाई कोट पहन के हम सबको ऐसे ऐसे चीज चिपका दिया, हम स्वीकार किए जा रहे हैं। हमको टाई कोट पहना के बोल दिया है कि आप वो हो क्या, आप बंदर से आए हो, ओ या हम बांदर से आए। हाँ, टाई कोट पहन के बोल दिया कि हम चांद पे गए, ओ या हम देखो हम चांद, टाई कोट वाला बोला भाई, वो भगवाधारी को कहाँ मालूम है कुछ। हाँ, कहाँ चांद, वो हमारे रीच के बहुत बाहर है, बहुत बाहर है। उल्लू बनाने का काम है बस। हाँ, तो ऐसे टाई कोट पहन के हम लोग को ये बताया गया है, ये देखो ये है जीवन। मैं टाई कोट में, सूट में, पॉलिश जूता, रेबैन की घड़ियां, रेबैन का गॉगल और कौन सा रोलेक्स की घड़ियां, और स्टाइल में, और मेरी बीवी चमक तमक के कपड़े पहनी है, सारा शरीर दिखा रही है। हाँ, और आई हम दोनों हाथ में हाथ मिला के छक छक करके जा रहे हैं, और हमको लगता है माय गॉड ये अमेरिका है, ये मेरा लाइफ है, भागो भागो, वीजा रात भर आंख लाल करके अमेरिका जाना क्या, तो ये करने के लिए इधर से इधर जाने का पता चलता है उधर कुछ ऐसा है ही नहीं। उनके लोग होमलेस जी रहे हैं, उनके सरकार ने हर जगह टैक्स काट के रखा हुआ है। और बहुत जल्दी भारत में भी वही अवस्था होने वाली है, क्योंकि भारत दिखने में हिंदू राष्ट्र हो रहा है, लेकिन उनका जो नियम है वो सारे पाश्चात्य हैं, सारे टैक्सिंग 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 के नियम है। इसलिए बहुत जल्दी पांडव सेना आएगा, सब खत्म, नो टैक्स, आपके सारे लोन माफ कर देंगे, क्योंकि हम आपका बैंकिंग सिस्टम ही डुबा देंगे। नो मोर बैंकिंग, आपको डायरेक्ट जमीन मिलेगा, जमीन में आपको पुरुषार्थ से काम करना होगा। आप आलसी बनना भी चाहो तो नहीं बन सकते, क्योंकि आपको रोजी रोटी मिलेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो अभी घमंडी बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, जिनके बाप के पास बहुत पैसा और उनको घमंड है कि हम ऐसे ही चला लेंगे, वो सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो ले दे के तैयार करिए अपने नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा सच सिविलाइजेशन इज नॉट वर्दी ऑफ द नेम। ऐसे सिविलाइजेशन को आप मनुष्य सिविलाइजेशन नहीं कह सकते। सब लोग उस चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, कोई जर्मनी भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है। मेरा एक दोस्त है, बैचमेट है, पता नहीं शायद बैठा है नहीं, मैं नहीं जानता, क्लास में मेरा लिंक तो शायद जाते रहे। तो वो मेरा फ्रेंड है, बैचमेट है, डॉक्टर भी है, यहाँ का छोड़ के लंदन में गया, और वो करीबन 2 महीना हो गया, सारा जो इधर का पैसा था वो खत्म कर दिया। क्या करने के लिए, तो सोच रहा था मैं वहां सेटल हो जाऊंगा तो बहुत सारा पैसा मिलेगा।
हालत ये कि यहाँ का जो फ्लैट था वो भी गिरवी रखना पड़ा। और लास्ट में मुझे कॉल करा, अरे कोई रेफरेंस है कि कुछ और भी नौकरी मिल जाए तो चलेगा। हम बोले भाई तो इंडिया वापिस क्यों नहीं आ जाता। तो लोगों को लगता है चकाचौंध का जिंदगी। हाँ, हमारे भारत में भी फ्लैट्स जो गांवों में है उनको फ्लैट के प्रति एक चकाचौंध। हाँ, लेकिन उनको ये पता नहीं है कितना अश्लील काम यहाँ होता है, कितना घिनौने मेंटेलिटी के लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, ये स्कूल्स है लेकिन अब यहाँ स्कूल्स में विद्या नहीं, कुछ नहीं, वो विद्या है ही नहीं। तो फालतू में पैसे का खेल है। आप हमारे पास आओ तो आपका पैसा हमारे से बना रहे, साइकिल में रहे, क्योंकि आपको इतना पैसा दे दिया, आप खर्चा नहीं करोगे तो हमारी गुलाम बने कैसे रहोगे। तो एजुकेशन को, सब चीजों को, दवाई वही सबको अपने अंडर डाल दिया है। एनीवेज, उसका भी सोल्यूशन एक समय में आएगा। ठीक है, पांचवा श्लोक। चिराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यचुष्यन् रुद्धा गुहः किम् अजितवती नुपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धनुर् धनदुर्म दान धान। As are there no torn clothes lying on the common road? क्या रस्तों पे फटे हुए कपड़े नहीं है जो तुम कपड़ों के पीछे भाग रहे हो? ये बहुत हाई लेवल का वैराग्य है। Do the trees which exist for maintaining others no longer give alms in charity? क्या वो पेड़ जो दूसरों के लिए जीते, क्या आज तक वो फल वल नहीं दे रहे, दान नहीं कर रहे फल का? Do the rivers being dried up no longer supply water to the thirsty? क्या नदियां सूख गई हैं और प्यासे को पानी नहीं दे पा रही? Are the caves of the mountains now closed? क्या गुफाएं बंद हो गई हैं पहाड़ों के बीच में? Or above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered souls? हाँ, अरे ये सब छोड़ो, क्या भगवान ने सभी जो आश्रित जीव हैं उनको संभालना छोड़ दिया है क्या? Why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by hard-earned wealth? तो फिर क्यों ये साधु जाके उन अमीरों के जूते चाटते हैं जो घमंड में चूर है? क्या जरूरत है? ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये एक्चुअली हम इसको पढ़ेंगे पूरा परपोर्ट को। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कह रहे क्यों आपको ये सब चाहिए? हाँ, सब छोड़ दो। एक्चुअली यहाँ मेंडिकेंट्स की बात हो रही है। गृहस्थ तो अटैच्ड होते थे इसलिए उसको ये सब में रहता ही है। लेकिन अगर आप आत्म साक्षात्कार के लिए उतर रहे हैं, अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन के पीछे हैं, तो आपको ऐसे नहीं कि आपको झूठ मूठ का सब फेंक देना है, नहीं नहीं, आपको युक्त वैराग्य करना है, यानी यूटिलाइज करते आना चाहिए, एकदम यूटिलाइज करते आना चाहिए। और कभी भी, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सब कुछ तो दिया है। हाँ, सब कुछ दिया है। मेरे को याद है, मैं हम एक बार कहाँ जा रहे थे, मैं कौन सा एरिया था, महाराष्ट्र में कोई एरिया था, कराड़ से आगे। बेसिकली आपको गाड़ी नहीं रोकना था, मुझे गाड़ी लेके जाना था उडुपी तक, हमारे गुरुकुल तक। तो मैं और एक ड्यूटी थे, तो 3 ड्यूटी थे कार में। हाँ, तो हम लोग कार चलाते गए, लेकिन हमने ना बोला कि बीच में नहीं रुकेंगे, ऐसे जगह रुकेंगे जहां हम लोग सुबह सुबह स्नान करके जा सकते हैं। कुछ सुबह नहीं, शाम का टाइम था कुछ। तो हमने बोला अभी कहाँ जाएंगे, नदी मिलना चाहिए। तो जस्ट गूगल मैप खोला तो जहां से पास करते वहां से 3 किलोमीटर पे वो नदी का पॉइंट था। वहां गए, अच्छे से नहाए, वहां पे ब्रेकफास्ट लिया और आगे भी चल गए। लोगों ने बोला महाराज आइए आइए, तो पोहा मिलता है। तो मैंने बोला कांदा नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, तो उन्होंने उसके बिना पोहा बना के दिया। हो गया, हरी बोल करके आ गए। आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन आप भगवान पे भरोसा तो रखिए। एक बार तो उस पे गूगल मैप दिया है, एक बार खोल के तो देखिए, वो वही होगा। हाँ? वो वही है, वो हमेशा आपके साथ है। हाँ? तो हमारे ड्यूटी ने पूरी मान गया, जहां उंगली दिखाते वहां। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि गंगा किनारे मुझे ना, मतलब गंगा जी से बड़ा लगाव है मुझे, तो गंगा किनारे कोई गुरुकुल हो। और अभी हम लोग को हरिद्वार में गुरुकुल मिला है, अभी मिल गया है, जो गंगा किनारे है, एग्जैक्ट किनारे है। सोचिए और क्या चाहिए। हाँ, हरिद्वार से 12-13 किलोमीटर ऊपर है, ऋषिकेश की ओर। इनफैक्ट तो ज्यादा ऋषिकेश का नजदीक दिखता है।
बहुत सुंदर है गंगा के किनारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप भगवान पे भरोसा तो रखो। और लोग मुझे बोलते थे आप कहाँ से इतना जमीन लाओगे, इतना पैसा, ये वो, कुछ जरूरत नहीं है। आ रहा है, आ रहा है भगवान की कृपा से, जहां से भी आ रहा है धीरे धीरे लोग दे रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि आपको भगवान पे भरोसा होना चाहिए। और यहाँ पे जूता चाटने का जरूरत है नहीं, क्योंकि वो क्या जरूरत है जो धन में मदान्ध है, जो धन के लालसा में भगवान को भी भूल चुके हैं, वो अपने भोग विलास में लगे हुए हैं, उनके जूते चाटने की क्या जरूरत है? क्योंकि ऐसे लोग आप लोगों को तब कब याद करते हैं जब उनको परेशानी हो जाता है, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, पैसा नहीं है, सब पैसा है लेकिन सुख नहीं है। तो महाराज, फिर महाराज याद आते हैं इनको। जब तभी दान देने का उम्र था या दान देने का समय था, तभी लोग पैसा 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 कौड़ी गिनते रहते हैं। हाँ? तो ऐसे लोगों के दरवाजे जनरली ना, कुछ लोग डोनेशन के नाम पे ऐसे लोगों के दरवाजे पे ही पड़े रहते हैं। एक साधु को किसी भी, जो दान देने वाला है ठीक है, वो दान दे रहा है तो दान ले सकते हैं, लेकिन उसके दरवाजे पे आश्रित जाके नहीं लटकना नहीं चाहिए कि आप दीजिए ना, आप ओहो उसका बच्चे को लुलु लुलु बेटा, हाँ, ताकि वो बच्चा लुलु करे और बाप थोड़ा चेक पे साइन मारे। लेकिन जो ही आप ऐसा करते हैं, ऑलरेडी उस बंदे के नजर में आप गिर जाते हैं। फिर तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए आपको देके छोड़ देगा, आप उसके नजर में गिर जाते हैं। मुझे आज भी याद है, हम रोटरी का एक फंक्शन था, तो रायपुर में गए थे, तो 2000 लोग आए थे। तो अच्छा सेमिनार हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सुभाष घाई ये सब लोग आए थे, बहुत अच्छा था, उनको भी अच्छा लगा। मैंने परमात्मा के ऊपर बोला कि आप भगवान को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो बहुत खुश थे वो। उसके बाद उन्होंने मेरे को मुंबई में बुलाया एक फंक्शन में, वहां गया तो सब गए गए, मेरा 1:30 बजे का टाइम था, मैं आ गया था 1 बजे। तो वो चलते गए, उनका लंच चला, फिर बीच में मेरा नाम ही नहीं ले रहा है वो। फिर जूही चावला आ गई, उसका अपना सेमिनार चल रहा है, बोला भाई मुझे कब बुलाया, मैं डेट देखा आज ही तो बुलाया है। फिर उधर से गवर्नर जो है, उनका गवर्नर, वो मैसेज भेजता है कि अरे स्वामी जी को बोलो ना थोड़ा शॉर्ट में खत्म करेंगे, मतलब 10 मिनट में ही खत्म कर दो। मैं आधा घंटा टाइम दिया था उन्होंने, मैंने बोला सुना ऐसा करो, ये 10 मिनट किसी और को दे दो, मेरा सेमिनार सुन के क्या करोगे 10 मिनट में, मैं अपना आराम से बैठता फिर मैं निकल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो खुश हो गया गवर्नर, कह रहे स्वामी जी नहीं बोलने वाले हैं। बोले एक तो तुम खुद बुलाते हो अगर तुमको टेंशन है कि साधु बोलेगा तो फिर क्या बोलेगा, जिसने बुलाया तो उनके घर पे कुछ इश्यूज हो गए थे, तो वो नहीं आए थे। तो मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जूही को ट्रॉफी देना था, तो मैं ही, मुझे ही बुलाया, तो मैंने उसको ट्रॉफी दिया, जो भी था वो गिफ्ट जो भी रहता है वो सब देते हैं। बाद में वो, मैं वो मुझे बोल रहे हैं, वो जो गवर्नर है उसको इतना भी शर्म नहीं था, वो बोल रहा था कि आप क्या कहते हैं, आप और थोड़ा रुकिए सर, अभी शाहरुख खान भी आने वाला है। मेरा ऐसा आंख था ना, पता नहीं सिद्धि विद्धि होता तो उसको वही भस्म कर देता मैं। मैं बोला भगवान इस गधे को अक्ल दो। मैं कुछ बोला नहीं, मैं उतरा नीचे, फिर मैं बोला आज के बाद कभी इन लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। एक तो मैं सेमिनार, लोग 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, उधर वो दे देते हैं। वो जूही चावला फ्री में आके घुस गई थी, उसको वो लोग 5 लाख रुपए दे दिए थे। तो मैं, क्योंकि मैं विद्या को कभी नहीं बेचूंगा, तो वहां मैं गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन वो जो जिस बंदे ने मुझे बुलाया था उसको समझ में आया कि मैं क्या प्रिंसिपल का आदमी हूँ। वो फिर लास्ट में माफी मांग रहा था, 13 दिन बताया था। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है कि आप जो ही ऐसे सभा में जाते हो, तो ये सब नॉन ट्रस्टवर्दी, सब पैसे से घमंड में चूर, और इनको अपना कोई वो ही नहीं होता। तो साधु को जनरली, आप साधु का एक ही काम है, वो है समाज को देते रहना, देते रहना। जो जिसको जो दे सको, जैसे डॉक्टर आता है ना, वो हर एक को एक दवाई नहीं देता है, वो पल्स चेक करता है, किसी को सर्दी है, खांसी है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाथ में दर्द है, किसी को नस दब गया है, तो किसी का पाँव फ्रैक्चर्ड है, हर एक को अलग प्लास्टर दवाई करना पड़ता है। वैसे साधु को अपने धर्म में स्थित होके, बिना किसी लाचारी के, बिना किसी याचना के, साधु को याचना कभी नहीं करना चाहिए। साधु को भिक्षा भी मांगना है तो वो बस उसके उद्धार के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। क्योंकि वहां कहा है ना, क्या वो भगवान जो सबको भरण पोषण करते बंद हो गए क्या सेवा करना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं किसी की लाचारी करने की जरूरत नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी जब ये कहते हैं तो वो मायना रखता है, क्योंकि एक्चुअली वो वैसा ही रह रहे हैं, उनके अंग पे एक भी वस्त्र नहीं है।
उनका ना कोई तकिया है, ना पिलो है, ना कोई कमंडलू था। वो बोलते ना हाथ है तो थाली, और उसका भी क्या जरूरत है, वो एक लेवल आगे है, प्रो साधु एक लेवल आगे। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण विषय कि साधु को देते रहना चाहिए। जैसा पेड़ है वो देते रहता है, तो कह रहे पेड़ बंद हो गया क्या देना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ की तरह व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। क्यों? तो लोग पेड़ को पत्थर मारते, उसको पहले कुछ नहीं करते, पानी नहीं डालते, बेचारा कहाँ कहाँ से फल ले आता है, तो फिर फल वो पकने से पहले छीन लेते हैं। हाँ, पंछी आके अपना घोंसला बनाते हैं, यात्री आके उसको छांव, उसका छांव लेते हैं, और लास्ट में उसी को काट के उसी का डाइनिंग टेबल बनाते हैं। फिर भी बेचारा उस कटे में से भी एक छोटा सा टहनी बाहर निकलता है ऐसे। बिना किसी कंप्लेंट के। हाँ, सूरज धूप सब में वो खड़ा रहता है सब। आओ, वो कभी उसके पीछे नहीं भागता, वो कंप्लेंट नहीं करता क्यों काटा मुझे। वैसे साधु जो है ये एक्चुअली सबके कल्याण का ही सोचता है। एक उदाहरण है ना, एक बार एक साधु था, वो नदी में नहा रहे थे। जब नहा रहे थे तो वो ऐसा आचमनी करते ना, वो ऐसा लेके गंगा जी का लेके गंगा जी में डालते, तो ऐसा जब करने लगे वो, तो करने लगा था टन सा करके, वो एक बिच्छू आ गए थे उसमें, वो काट दिया हाँ करके, फिर वो छोड़ दिए, हाँ वो काट दिया, छोड़ दिए तो, लेकिन बिच्छू पानी में मर जाएगा। फिर उसको उठाए, फिर भी उसको उठाए फेंकने के लिए, फिर वो जल्दी से काटा, 3-4 बार कर समार तो उन्होंने फेंक दिया। तो इतनी बार काटो तो उनके शिष्य बोले कि अरे गुरुदेव बहुत काट रहे, इसको छोड़ दीजिए। बोले देखो, उसका धर्म है काटना, वो अपना काटने का धर्म एकदम ईमानदारी से कर रहा है। अब मेरा धर्म है उसको बचाना, तो मैं मेरा धर्म पीछे क्यों रखूं। तो ये जो भाव है, हाँ, देने से सब बढ़ता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में आज भी इतना जो भी प्रताप, तेज प्रताप धर्म बचा है, ये साधु लोगों के कारण बचा है, जो सिर्फ देने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, आज भी अभी राम मंदिर बनेगा, ये सब देने का कार्य है, इतने सारे लोगों का बलिदान त्याग। हाँ, आर्थिक शक्ति, मानसिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सारे शक्तियों को इकट्ठा करके, हाँ, प्रभु राम, हाँ, अभी आएंगे। हाँ, कितना आनंद आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको लोग दें, आप काटते जाएं, लेकिन फिर भी आप देते रहें, क्योंकि देने से कुछ कम नहीं होता, कुछ कम नहीं होता। समाज को आप देते रहें, समाज आपको दे ना दे वो भी हमको नहीं गिनना है, क्योंकि यहाँ भगवान बंद थोड़ी हुए, भगवान तो हमेशा है, भगवान देख रहे हैं आपके हर चीज को, ये बहुत जरूरी है। हम्म, तो अभी तो बहुत सुधारना भी हो गया है। हाँ, हमारे बहुत सारे जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस गीता का 18,000 20,000 लेते थे, और अब मेरे मेरे को देख के वो लोग भी धीरे धीरे अभी विद्या को बेचना बंद कर दिए हैं। सुधर गए हैं, बहुत अच्छा है। तो हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ पे है तो ये बहुत, ये तो दे दिया है, ठीक है, तो ये मैंने होगा भाई ओके, चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है, हरिदास ठाकुर का आता है, एक, हाँ, तो ये भगवान का कह रहे हैं, भगवान के बारे में, जो भगवान, अ कॉमन मास्टर लुक्स टू द नेसेसिटीज टू हिज सर्वेंट्स, जो एक नॉर्मल मालिक है ये अपने सेवकों का ध्यान रखता है। So how much more would the all powerful, all opulent supreme lord to look after the necessities of life for a fully surrendered soul? तो एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर का ध्यान रखता है, तो सोचो भगवान अपने शरणागत व्यक्तियों का कितना ध्यान रखते हैं। The general rule is that a mendicant devotee will accept a simple lion cloth without asking anyone to give it in charity. जो एक एक्चुअली मेंडिकेंट है, वो जो मिलेगा उसको पहन लेगा। When he is hungry, he may go to magnanimous tree which drops fruits. वो पेड़ के फल खा जाएगा। और एक्चुअली हमारा पेट का साइज इतना है, आप एक फल सुबह एक शाम को खा ली, उसके बाद आपको एक्चुअली भूख नहीं है, लेकिन वही है कि हमारा माइंड क्रेविंग करता है, पिज्जा।
चटक मटक बेल। वो रहा नहीं जाता। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं he does not require to live in a comfortable house but should find a cave in hills and not be afraid of jungle animals. Keep faith in God. आपके प्राणियों, जंगल के जो प्राणी है ना, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली अभी तक का रिकॉर्ड है कि किसी साधु को जंगल का प्राणी खाता नहीं। वो एक्चुअली जो ही वो संत प्रवृत्ति का हो जाता है और वो दया भाव से उस जीव को देखता है ना, वो जीव को भी समझता है कि ये मुझे दया भाव से देख रहा है, तो वो उसको हानि नहीं पहुंचाता। जब वो देखता है कि ये मुझे डर गया या मेरे लिए घातक है, तब वो मारता है। जब वो तो आप वो इसलिए आप देखो ना, बहुत सारे सेंट्स है टाइगर को भी हाथ लगाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज टाइगर से वो काम करवा लिए थे, तो इतने वो है प्रेम है। The Lord may dictate the tigers and other jungle animals not to disturb his devotee. इसलिए भगवान परमात्मा है सबके हृदय में, वो उस प्राणी को एक मिनट, वो उस प्राणी को डिक्टेट करेंगे कि क्या करना है ना, वो कि इसको कैसे हार्म नहीं पहुंचाना है। A great devotee of Lord Chaitanya used to live in a cave. हाँ, तो यहाँ लिखा है हरिदास ठाकुर a great and other jungle animals. हाँ सॉरी, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक मिनट बस। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, मैं क्लास में हूँ माता जी, एक मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ बस एक मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ, मैं कीर्तन किया आपकी स्टार्टिंग है। हरे कृष्ण। कुछ लोगों को पता नहीं होता है क्लास टाइम है, सॉरी आप लोग माफ करिए। ये माता जी एनसीईआरटी की हेड है। ऑल इंडिया का जो एजुकेशन बोर्ड है, उन्हीं के मदर के लिए हम लोगों ने चैंटिंग की है। वो भी आती है क्लास में कभी भी। द लॉर्ड में डिक्टेट, हाँ, हरिदास ठाकुर अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य। हरिदास ठाकुर की बात हो रही है जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। यूज्ड टू लिव इन सच ए केव, वो ऐसी गुफाओं में रहते थे। तो घर का जरूरत ही नहीं है, 2 BHK 3 BHK जरूरत ही नहीं, आपका जितना बैठने का और हाइट वाइट का जगह तो उस केव में हो जाता था। बाई चांस अ ग्रेट वेनमस स्नेक वॉज अ को पार्टनर ऑफ द केव। एक सांप था, वो भी उस केव में रहता था, वो भी था। एंड सो एडमायरर ऑफ ठाकुर हरिदास who had to visit the Thakur every day feared the snake and suggested that Thakur leave that place. हाँ, सब जो ठाकुर हरिदास ठाकुर के जो कुछ चहेते थे, हाँ, वो वहां आके देखते थे तो बोलते आप इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से निकल जाइए। Because his devotee were afraid of the snake, they were regularly visiting the cave. तो इसलिए वो रोज आके देखते थे कि कुछ हुआ तो नहीं, इनको काट तो नहीं लिया। ठाकुर हरिदास agreed to the proposal on their account, but as soon as it was settled, the snake actually crawled out of its hole into the cave and left the cave for good before everyone present. तो जब देखा कि ठाकुर हरिदास को जाना पड़ रहा है, तो एक्चुअली वो सांप निकल के चला गया कि नहीं, इन संत को यहाँ भजन कर ली तो मैं निकल जाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल है कि भगवान बाय द डिक्टेशन ऑफ द लॉर्ड who lived also within the heart of the snake gave preference to Haridas and decided to leave the place and not disturb him. तो इसलिए उस सांप के अंदर जो परमात्मा थे, उन्होंने उनको गाइड किया और वो खुद निकल गया। सोचिए, इसलिए कई बार हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट में यानी प्रीचिंग प्रोजेक्ट करते हैं, तो कई बार ऐसे द्वेषी लोग सांप जैसे उसमें बैठे रहते हैं, लेकिन आप वहां भजन करते रहिए, धीरे धीरे उसके हृदय में परमात्मा ही बोलेंगे बेटा यहाँ डिस्टर्ब मत करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ सनातन धर्म, वन इज ट्रेंड इन बिगिनिंग डिपेंडिंग फुल, ये सब तो हमने चर्चा कर लिया है। हाँ, तो ये दैवी संपत्ति है। A human being is required to accumulate दैवी संपत्ति or spiritual assets. Otherwise, the next alternative, asuri संपत्ति or material assets, will overcome him disproportionately, and thus one will be forced into entanglement of different miseries of life. तो ये कह रहे हैं कि अगर आप दैवी गुणों को नहीं ग्रहण करेंगे बचपन से, तो आसुरी प्रवृत्ति आपकी बढ़ती जाएगी और फिर आप ग्रसित हो जाएगी, ज्यादा प्रभावित हो जाएगी आपके ऊपर। तो सन्यासी शुड ऑलवेज लिव अलोन। एक सन्यासी को अकेला रहना चाहिए, विदाउट कंपनी। ही मस्ट बी फियरलेस। एक सन्यासी को डर नहीं होना चाहिए।
और वो अकेले रहना चाहिए, पूरा भगवान पे भरोसा होना चाहिए। He should never be afraid of living alone, although he is never alone. हालांकि वो अकेला कभी है ही नहीं। बताइए कैसे? क्योंकि परमात्मा साथ में रहते हैं। परमात्मा साथ में रहते हैं। Yes. The Lord is residing in everyone's heart, and unless one is purified by prescribed process, one will feel that he is alone. जब तक वो इस स्थिति में नहीं, उसको अकेला लगेगा, लेकिन अकेला वो है नहीं। पिंगला जो थी, एक वेश्या थी, वो सबको प्रसन्न करने में लगी थी, लेकिन एक दिन उसको कोई क्लाइंट नहीं मिला तो बड़ी दुखी हो गई थी। तो तब उसको साक्षात्कार हुआ, कहा मैं इन तुच्छ लोगों के चक्कर में पड़ी हूँ। तो एक सुंदर लाइन गाती हो, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्ता प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक। क्या है वो? मोह प्रदम तुच्छमहम भजेज्ञ, कि मैं काय तुच्छ लोगों के पीछे पड़ी हूँ, अब परमात्मा मेरे हृदय में है। तो वैसे हम कभी अकेले नहीं होते। हाँ, एंड हाँ, बट अ मैन इन renounced order of life must be purified by the process. वो अपने साधना को करे अच्छे से। Thus he will feel the presence of the Lord everywhere and will have nothing to fear. और इस प्रकार उसे कोई भय नहीं होगा। Everyone can become fearless and honest person if his very existence is purified by discharging prescribed duty for each and every order of life. अगर आप वर्णाश्रम का पालन करते हैं, उनमें दिए गए नियमों का पालन करते हैं, तो आपको सारे साक्षात्कार आ जाएंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। One can become fixed in one's prescribed duty by a faithful oral reception of Vedic instructions and of Vedic knowledge by devotional service to the Lord. इस प्रकार ये सारा जो ज्ञान है, ये आपको केवल भक्ति मात्र से आ जाएगी। ये यहाँ पे कहा गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, है ना। और आज शायद विक्रम जी का बर्थडे भी है। विक्रम प्रभु ने सुबह मैसेज किया था, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरि बोल। और हम लोग ऐसा करेंगे, आप लोग हैं अवेलेबल, आप लोग गायब होने से पहले 1-2 मिनट में कीर्तन डेडिकेट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी माता जी की जो मदर है वो राम के बड़े भक्त। दर्शन करा दे क्या? दर्शन करा दो, सुबल प्रभु आज एकादशी है, दर्शन कर, सुबल प्रभु दर्शन करा रहे हैं। और हम लोग तब तक कीर्तन करता हूँ मैं। हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। एक हमारे एक संगीता माता थे, 2 है संगीता माता जी, एक दूसरी भी है, वो मुंबई की है। तो उनकी जो डॉटर है, उनको कल देहांत हो गया, तो उनके लिए स्पेशल हम लोग कीर्तन करेंगे, है ना। और अभी आप दर्शन कर लीजिए, ये स्पेशली राधा रमन जी का दर्शन। एक मिनट, ये फ्लावर है प्रभु जी, गार्डन का है, इसको ऑफरिंग करते हैं आप सबके भी। आप में जय राधा रमन भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधा रमन जी की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राम हरे हरे, हरि बोल, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हम लोग प्रार्थना करते हैं न वो आत्मा को भगवान के चरणों में रति मिले, उनको भक्ति मिले, है ना। हरे कृष्णा। यस यस, आद्या जी आपका क्वेश्चन है। ओके, सौरभ जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। यस। अच्छा प्रभु, आप है कहाँ अभी? पहचानो कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ? रोहा में, मुंबई में महाराष्ट्र, लग रहे हैं मुंबई। आप। मुंबई रोहा करके जगह है, पनवेल के आगे। अच्छा, वहां पर है। चलिए अच्छा। अब प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था, अगर जैसे कि हम तो आपका सुनते हैं ज्यादा, तो क्या अभी ऐसा हो सकता है कि हमें अगर भगवान पे ज्यादा फेथ ना हो पर गुरु पे हो, तो क्या सही है या गलत है? नहीं तो गुरु से ही तो फेथ ऊपर जाता है ना, गुरु को देख के फेथ ऊपर जाता है भगवान पे, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोसेस है। अब हम लोगों ने हमारे गुरु को देखा, हमारे अन्य भक्तों को देखा, तो वो सब हमारे गुरु हो जाते हैं, उनको देख के तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो वो इसलिए तो भगवान, जब आप भगवान को पुकारते तो खुद नहीं आते, पहले गुरु को भेजते हैं। गुरु आपको मरम्मत करके सब ठीक ठाक करता है, फिर भगवान आते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस, जानवी, श्री जानवी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। दिस इज केतन। प्रभु जी, जी। राइट, मैं आप कल आपका एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें आपने संत टुकड़ो जी महाराज की जो स्टोरी थी, या झोपड़ी तमाचा, उसके बारे में कहा था। तो प्रभु जी, राइट, उसमें भी संत टुकड़ो जी महाराज कहते हैं कि सिंप्लिसिटी में जी सकते हैं और हरि नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। सो प्रभु जी, ऐसे साधक, राइट, हम ये सिंप्लिसिटी कैसे डेवलप करें? वो कहते हैं भूमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे, प्रभु नाम नित्य गावे, या झोपडीत माझ्या। भूमि पे पड़े रहो और आसमान के तारों को देखो और हरिनाम करते रहो। हाँ, ये सब आप मेरे झोपड़ी में आके कर सकते हो। इसका मतलब वो छत भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन। यस। तो आपको सिंप्लिसिटी में देखिए, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि पहले से किसी का बेड ये सब है तो अलग चीज है। इसके पीछे ज्यादा ना माइंड नहीं लगाना है, जितना आप लगाओगे उसका एंड नहीं है। फिर तो ठीक है, क्योंकि आप एक सोशल
पर्सन हो तो आपका बिजनेस, लोगों का आना जाना, रिलेटिव्स का आना जाना सब बना रहता है। तो एक बेसिक डेकोरम जरूर रखिए, नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि अरे पगला गया, प्रीचिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा डेकोरम बेसिक रख देना है, कुर्सी रख दिया, टेबल चेयर हो गया, थोड़ा बेसिक। तो बहुत ज्यादा शैंडिलियर ये वो लगाने में, फिर इंटीरियर्स चमकाने में, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल मेरा रूम है, देखो सिर्फ बुक्स है, लाइब्रेरी है वहां पे, एक टेबल पे बुक्स है, एक यहाँ बैठने का जगह, बस खत्म। क्या चाहिए इससे ज्यादा? हाँ, बैठिए पढ़िए, जितना आप सामान रखेंगे, ये रखेंगे वो रखेंगे, उसका एंड नहीं है, दी एंड है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको खुद के जरूरतों को फुल स्टॉप मारना पड़ेगा, और इसके आगे हमको नहीं चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दिन ठीक है। थैंक यू प्रभु जी फॉर द आंसर। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. धन्यवाद आकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे मतलब जो सनातन धर्म प्रभु जी, अभी महाराष्ट्र में कितने गुरुकुल है अभी आपके? 4 रनिंग है और 4 रेडी है मार्च में चालू होने के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में कौन कौन से ठिकाने पे? पनवेल से आगे कर्जत है ना उधर, वो फिर मुरबाड, फिर कराड़ और नासिक। और जमीन हमारे पास एक कर्जत के आगे भी एक जमीन है, फिर उसके बाद मेरे को पूना में एक लैंड मिला है, फिर नगर में एक लैंड है, प्रकाशा में एक लैंड है, और जुन्नर में एक लैंड है। बस एवरीवेयर होल वावर इज आवर। अरे ओके, चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु। Yes. ये युक्त वैराग्य में जो होता है कि मतलब अपने जैसे पैसा कमाना है तो लालच आएगा ही, बिना लालच के पैसा आदमी कैसे कमाएगा? तो ये कैसे होता है? मतलब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं लालच कि से नहीं कमाते प्रभु पैसा, जो लालची नहीं उसके पास भी पैसा आता है। पैसा कमाते हैं उल्लू बना के। तो लालची हो गया कि जितना जरूरत है वो पैसा कमाने के लिए भी थोड़ा टेढ़ा रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन लालची होता है कि जो पैसा कमाने का अंत नहीं समझते, हो और चाहिए, तो वो गलत है। लेकिन टेढ़ा काम तो आपको पैसा कमाने तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप स्कूल में टीचर हैं, तो दिखने में वो अच्छा प्रोफेशन दिखता है, लेकिन टीचर करता क्या है? 2 महीने का सिलेबस साल भर पढ़ाते रहता है। और जानबूझ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाते रहते ताकि टाइम वेस्ट होते रहे। तो वो उल्लू बना रहा है, मेन चीज तो पढ़ा नहीं रहा। तो वैसे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, तभी 5 पैसा आएगा। इस दुनिया में इकोनॉमी बनी ही वैसे। तो युक्त वैराग्य फिर क्या सिस्टम है? मतलब युक्त क्या है कि जो आए आपके पास उसको तिरस्कार ना करें, उसका भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं उपयोगिता है, उसको उस सेवा में लगाएं। हाँ, उसको आपको वेस्ट नहीं करना है। जैसे समझो कोई आपको कुछ दे दिया है, तो जैसे कोई आपको चेयर दे दिया, तो उसको देखो कहाँ यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली फालतू का चीज भी लेके मत रखो। कोई आपको धन दे रहा है, तो हम बोले नहीं ले लो धन, उसको कहीं अच्छे जगह लगाओ। अभी कल मैंने टेलीविजन के बारे में बोला, तो मेरे ऑलमोस्ट अभी 3 गुरुकुल या 4 गुरुकुल बचे हैं टेलीविजन के लिए। बाकी सब आ गए, भक्तों ने यहाँ एक ने 2 ने कर करके आ गया, तो आ जाता है। तो ये ऐसा आपको यूटिलिटी करते आना चाहिए। हर चीज का अपने यूटिलिटी है। तो अच्छा, तो इसमें युक्त वैराग्य में जैसे हमको पता है, मान लीजिए युक्त वैराग्य का मतलब, तो हम पैसा कमाने के लिए मेहनत ज्यादा कर सकते हैं या फिर करिए पैसा ना, ही कुछ भी? करिए। और देखिए, जितना आपका सामर्थ्य है उससे कम करिएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना आपका ताकत है, सामर्थ्य, उतना करिए। उससे ज्यादा में जम मारिएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा। उसकी बात सुखदेव महाराज की है। अच्छा, हाँ, हर एक का एक लिमिट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे आप बोलिएगा कि प्रभु जी आप यहीं बैठे रहिए, तो मुझसे होने वाला नहीं है। मेरा प्रीचिंग स्टाइल है, तो मैं भागूंगा ही भागूंगा, तो वो मेरा सामर्थ्य है। लेकिन किसी किसी को देखा है मैंने कि उनको एक भी प्रीचिंग प्रोग्राम बोल दो तो माय गॉड प्रभु जी जाना पड़ गया इतना दूर। कई बार मैं किसी आदमी के उसी के शहर में चले जाता हूँ, उस शहर से अपने घर से स्टेशन तक नहीं आता है। बोलते प्रभु जी बहुत दूर है। मतलब कितना किलोमीटर? 4। बोला मैं 400 किलोमीटर चल के आया हूँ इतना दूर से, तू 4 किलोमीटर नहीं आ सकता। तो कई लोग, उनका लिमिट ही बहुत छोटा होता है।
वो उस कुकुन में रहते, छोटे वाले कुकुन में। तो उसका कुछ ऐसा है। तो अपने आप जहाँ है तो आपका एक अपना सामर्थ्य या कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप। यस आर्या माता। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ऐसा है कि अभी हमारा जो महामंत्र है हरे कृष्णा, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कृष्ण से, अगर कोई कृष्ण बोलता है या कृष्णा बोलता है, कृष्णा बोलता है, तो वो मतलब भगवान के लिए नहीं होता, वो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो ये कितने मायने तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, पुकारा किसको उसने, वो मुंह से नहीं था, वो मन से था। जैसे मैंने अब इधर आर्या नाम लिया, तो इधर आपने क्यों जवाब दिया? हो सकता है इसमें 500 आर्या हो सकते हैं, इसमें हमारे समझो 102 लोग बैठे हो क्लास में, 8-10 लोग, तो अब इसमें से 2-3 आर्या हो सकते हैं। आपने क्यों कोई आंसर जवाब दिया? बिकॉज आप, ये ऑडियंस भी समझ गया, आप भी समझ गए कि मैं आपका नाम ले रहा हूं, क्योंकि हाथ रेज आपका है। बात समझे? तो जब ये झोली माला पकड़ रहे हैं और उसमें कृष्ण को पुकार रहे हैं, तो कृष्ण जानते हैं मुझे पुकार रहा है, और पुकारने वाला जानता है मैं कृष्ण को पुकार रहा हूँ। ये नो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हाँ फालतू में बीच में काय को बोलते ना, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, जब कर रहा है भक्त, सुन रहा है भगवान, वो है भावग्राही। इसमें हजारों कमियां हो, लेकिन वो तो भाव ग्रहण करने को तैयार है ना, तो बीच में काय को सब बोम मार रहे हैं। ये द्वेषी लोगों का काम है, उनको जलन होता है कि तो कैसे तैसे बोले कि इनका नाम सही नहीं, तो अपना कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये जनरली कर्मकांडी ब्राह्मणों का ये काम होता है। हाँ, वो खुद तो मंत्र ठीक से उच्चारण करेंगे, लेकिन दूसरा को हरे कृष्णा बोल दिया तो तिल मिला चालू हो जाता है इनका। ऐसा नहीं है। अभी हम लोग एक जगह प्रसाद की लाइन में खड़े थे, एक फॉरेनर थे, पता नहीं किस देश के थे, शायद ढंग से समझ में आता, ऐसे कर रहे थे, गा रहे थे हरे कृष्ण ही, लेकिन उनका भाव था, वो बेचारे वो अपना बजा बजा के गा भी रहे थे। सब जानते हो हरे कृष्ण ही बोल रहे हैं। अब उनका नाक में प्रॉब्लम था क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो कृष्ण ना पूरा नहीं ऐसा आता था। अब वो शरीर है, किस कुल में जन्म हुआ है, किस देश से आया है, उसकी बंधने क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु एक शिवानंद सेन के ग्रुप में कुत्ता आ गया था, जो हरे कृष्ण मंत्र को हाथ ऊपर कर रहे, तो महाप्रभु उसको उद्धार कर दिया, सीधा गोलोक चला गया। जो कुत्ता वो तो भौंक भौंक करके कर हरे कृष्णा कर रहा था, उसको भी उद्धार कर दिया। तो हम तो कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्णा गलती भी नहीं करता है, बोलते बोलते आदमी। बाहर के लोगों को, बाहर इंग्लिश, आप इंग्लिश यूज करते हो, इंग्लिश में अर्जुन नहीं बोलते, अर्जुना स्पोक। गंगा का गैंजेस बोलते, मुझे आज भी नहीं समझा क्यों बोलते ऐसा। द गैंजेस फ्लोज थ्रू, मतलब गैंजेस मतलब ठीक है, बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी तो दोष है, तो उनमें उनका रुकने वाला है ही नहीं, उनका खींचने वाला एक्सेंट है। तो जो ही वो थोड़ा इन्फ्लुएंस होगा तो ये सब आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप महान पंडित की तरह बोल दोगे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, भाव का प्रकट होगा। हाँ? तो कृष्ण भी नहीं है वो, क्रू है, क्रू भी नहीं है, वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एनीवेज, इतना टेंशन मत लीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु। और इसी से रिलेटेड ऐसे भी है, मेरा एक भतीजा है जो थोड़ा तोतला बोलता है, मतलब पूरा उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा क्लियर नहीं है। तो पता नहीं वो किसी के साथ मिला था, तो उसको मतलब संस्कृत का तो कुछ सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वो गांव में रहता है, तो कुछ उसको श्लोक बोलने के लिए बोला था, तो वो बहुत ही मतलब उसका तो क्लियर आने वाला ही नहीं था। तो मतलब उन्होंने बोल दिया कि तुझे तो बोलना ही नहीं आता, तेरा मतलब तो ऐसे मतलब तो गलतियां है, तो इससे अपराध भी हो सकता है, क्योंकि तू जो बोल रहा है। नहीं, एक ब्राह्मण था, पद्म पुराण की स्टोरी आती है जहाँ शिवजी स्वयं ये स्टोरी बताते हैं। एक तोता था, वो अपना पिछला जन्म बताता है। वो बताता है कि मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा वेदांत पंडित था, और मेरे संस्कृत के पैरामीटर्स इतने परफेक्ट थे, छंद इत्यादि इतने परफेक्ट थे कि मेरे सामने कोई बोलेगा तो वो बेकार ही लगता था। मैं इतना हाई लेवल का बोलता था।
पर इस घमंड के कारण मुझे तोता बनना पड़ा, क्योंकि मैं उस वेद विद्या को नहीं समझा, मैं उस कला को लेके बैठ गया, उस कला की वजह से आज मैं तोता बन गया। तो जो पंडित या ब्राह्मण घमंड भी करेगा, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, आपको तोता बना देगी। उसको बोलना बेटा सबसे ज्यादा रिस्क तुझे है, तुझे आता है तो अब तुझे घमंड नहीं करना है, रिस्क है तेरे लिए, अब घमंड मत कर वरना बन जाएगा तोता। प्रभु मतलब अगर हम कोई मंत्रोच्चारण या और भी जो भी रिलेटेड है संस्कृत के जो वर्ड है, जो हम अगर सही तरह से हम उसको उच्चार नहीं कर पाते हैं तो क्या उसका दोष नहीं लगता है? रुको, मैं वो श्लोक पत्र आप में से किसको याद है? भावग्राही जनार्दन, कोई विष्णु बोलता है, कोई विष्णवे बोलता है, वो श्लोक है, मैं श्लोक गा के दिखा रहा हूं। भावग्राही जनार्दन, देखता हूँ ये श्लोक अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा अपना। भावग्राही जनार्दन श्लोक, एक मिनट, श्लोक है, किसको याद है श्लोक? अगर ऑनलाइन में मिलता देखिए वो श्लोक है, मतलब उसमें कहते हैं कि कोई विष्णु बोलता है, कोई विष्णवे बोलता है। जो पंडित है वो तो वो लोग बराबर चतुर्थी लगा देते, लेकिन भावग्राही जनार्दन, भगवान जो है वो भावग्राही है, वो ये सब नहीं देखते। नहीं ये नहीं, तो यहाँ पे श्लोका तो है नहीं वो, मैं खोज के दे दूंगा आपको। तो किसी को रटा हुआ है? यहाँ दिख रहा है कुछ तो श्लोका दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये रहा, मिला मिला, ये देखिए, मूर्खो वदति विष्णाय, जैसे देवाय होता है ना चतुर्थी, जैसे गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, तो चतुर्थी होता है। किसी शब्द का चतुर्थी करिएगा तो जनरली अकारांत का आय होता है, यानी अगर आप देव करोगे तो देवाय होगा, तो देवाय नमः, तो नमः में चतुर्थी आती है। तो जनरली जो विष्णु शब्द है, विष्णु उकारांत है, तो उसका बनेगा विष्णवे नमः, उसका बनेगा विष्णवे नमः। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो बेचारा सिंपल होता है, जिसको इतना नहीं मालूम होता है, उसको लगता है ये भी आय है, तो विष्णाय बोल देता है। वो कहते हैं मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, लेकिन जो नॉलेजेबल आदमी वो विष्णवे बोलता है। उभयोस तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, हाँ, लेकिन दोनों को वही फल मिलता है, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, आपके शब्द को नहीं देखते। आपके शब्द में आपने अगर विष्णाय बोल दिया है, भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपने चतुर्थी गलत लगाई है तो मुझे नहीं बोला है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पुकारा है, कि किसी और को पुकारा है, ठीक से पुकारो, ऐसा नहीं हो। हाँ? भगवान जानते हैं मुझे पुकारा है। हाँ? जैसा बेटा है स्कूल से छूटता है तो मम्मी को देखते हैं, मम्मी माँ कुछ भी बोलेगा, माँ जानती मुझे पुकार रहा है, जबकि उसका उस लेडी का नाम ना मम्मी है ना माँ है, उसका कोई नाम होगा, लेकिन बेटा उस नाम से नहीं पुकारता, फिर भी माँ उसको ढूंढ लेती है। और ये सोचती भी नहीं कि इसने ढंग से नाम नहीं लिया, बेकार है, ऐसा भी नहीं सोचती, वो सोचती तक नहीं, ले जाती है, चलो बेटा डब्बा खाओ, ये खाओ। भगवान को और भक्त है रिलेशन है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस यस, शिल्पा माता जी। प्रभु जी, मगर विदाउट अहंकार और विदाउट पॉइंटिंग आउट अदर्स, हम खुद अभी बिकॉज ऑफ गैट बहुत सारी चीजें जो मालूम नहीं थी वो मालूम हो रही है। सो वो अभी यर्निंग है कि जानना है कि कैसे बोलना है। सो दैट इज ओके राइट फॉर माई सेल्फ डेवलपमेंट। यस यस यस, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इम्परफेक्शन चलाना है। भगवान के सामने, लव के सामने परफेक्शन इम्परफेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट है। जैसे कोई लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते ना, उसकी सारी कमियों को नजरअंदाज कर देते। अगर लड़की में 4 कमियां भी हैं, नजरअंदाज कर देते हैं अगर रिलेशन है तो, और रिलेशन नहीं है तो सब कुछ अंदाज में लाते हैं। ऐसा बोला, वैसा किया, ऐसा किया, तुमने आंख ऊपर किया, आंख नीचे किया, हाँ ये क्या है? हाँ? मराठी में एक कहावत है, वैसे मूवी का डायलॉग है लेकिन बहुत अच्छा है। वो कहते हैं मैत्री केली तर गणती कसली आणि गणतीच केली तर मग मैत्री कसली। अगर दोस्ती किया है तो गिनती किस चीज की कर रहा है, और अगर गिनती ही कर रहा है तो फिर दोस्ती किस चीज की दिखा रहा है।
है ना। तो भगवान और भक्त का जो भाव का रिलेशन है बहुत हाई है, इसमें गिनती होती ही नहीं है। और चलो मनुष्य बद्ध जीव कभी कभी गिनती कर भी सकता है, भगवान है वो क्यों गिनती करेंगे। असंख्य शक्तियों के अनंत कोटि अनंत 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 के वो ब्रह्मांडों के मालिक है। वो क्या पढ़ी है आपने, क्या बोला नहीं बोला, आपने मुझे पुकारा हम आ गए, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, जान हथेली पर ले आए रे। आपको एक बार पुकारना है, कृष्णा बस बोलते बस तू गलती किया, इसके आगे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू इतने जन्मों से मुझे भूल गया था लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ओके। तो लगता है आज के क्वेश्चंस हो गए, हम लोग यहाँ एंड करते हैं और कल मिलेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम कृष्ण प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शेतात आहे का? हरि बोल हरि हो शेतामध्ये प्रभू जी बघा, विहिरी जवळ हो माता झाले प्रभू जी। होय होय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत माताजी। हरे हे बघा वो माता प्रभू। हरे प्रभु जी हम 12 तारीख को आ रहे हैं ना गुजरात। हाँ मैं आपको शेड्यूल आज बनाऊंगा और बता दूंगा, ठीक है। जी जी उधर आपका गाड़ी मिलेगा क्या घूमने के लिए? हाँ बोलिए ना, आपको कब चाहिए प्रभु जी? हम चलेंगे, हम लोग चलेंगे वहां से चलेंगे, जैसे भी है देखते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप नहीं बोलिए हम प्रभु लोग जी कब चलेंगे, चाहिए। आपको कॉल करूंगा, बताता हूँ आज शेड्यूल बनाता हूँ मैं। मुझे कहाँ कहाँ जाना है आप नहीं जानते, मुझे सूरत जाना है, अहमदाबाद जाना है, बिजनौर जाना है, एक काम है वृंदावन में वहां जाना है, कानपुर जाना है, फिर मेरे को 6 जगह के जमीन जाने हैं, जहीराबाद में कंस्ट्रक्शन चालू करना है, नवरंगपुर में कंस्ट्रक्शन चालू करना है, उसके बाद आप सब अंकलेश्वर जगह टीवी अंकलेश्वर भी लाना है। आइए ना, हाँ, अमर अंकलेश्वर प्रभु हमने आइए ना। कीर्तन कर दिया था, अमर प्रभु छपरा हमने का भी कीर्तन- नाम जोड़ लीजिए प्रभु जी। हाँ छपरा का भी नाम जोड़ हाँ लीजिए। हाँ, छपरा जाना है, प्रभु जी के घर जाना है, अंकलेश्वर नाला चौपारा जाना है, बताइए क्या अंकलेश्वर होगा? अंकलेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंकलेश्वर, विरार, राजमुंड्री, हरे कृष्ण प्रभु जी। सब प्रभु जगह आप जाना मुंबई है। में कब तक गए? हाँ मुंबई में आप कब तक है प्रभु? मुंबई में अभी हूँ मैं, वही मेरा क्या है ट्रैवलिंग आदमी हूँ, मेरा पूछना भी गलत है बताना भी गलत है। तो कल हम लोग मिल सकते हैं प्रभु, मैं तो मुंबई में हूँ। हाँ कहाँ है? तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं बता दूंगा, जब आऊंगा कांदिवली आऊंगा, मैं कांदिवली भी आना है, अच्छा बताऊंगा। ठीक है प्रभु प्रभु। जी, आप राम मंदिर ओपन में कुछ जाएंगे प्रभु जी? अरे हम गरीबों को नहीं बुलाया है, बहुत बड़ा अन्याय है। अगर आप जाएंगे तो हमारा दर्शन हो राघव प्रभु जाएगा। को तो इस्कॉन से गोपाल कृष्ण महाराज को इनविटेशन आया है, और ऐसे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उतना पहचान है कि मैं मतलब जाता हूँ, पर क्या है वो ठीक है, वो क्योंकि वो 22 तारीख को बहुत ऑफिशियल है ना सब कुछ, वो जाके भी कोने में कुर्सी में बिठा देंगे, वो कैमरा घुमाते रहेंगे, ये सारे महंत आए हुए हैं, महंत लोग के सब बैठे होंगे, वो मेन 2-3 लीडर्स होंगे, वो यज्ञ इत्यादि करेंगे, स्थापना करेंगे, तो फिर वो है कि कुर्सी पे 3 घंटा बैठे रहो, औपचारिकता भी है, तो है, लेकिन पहला दर्शन मिलेगा, वो भी एक मान का बात है, इट इज अ मैटर ऑफ फॉर्चून। प्रभु जी बाद में भी आप जाएंगे तो हमारे लिए दर्शन करवा दीजिए प्रभु जी। हाँ वहाँ तो लाइव करने देंगे, वहाँ तो सब लोग लाइव करेंगे। जी प्रभु चलेंगे ना, मैं फरवरी में यात्रा लेके जा रहा हूँ, फरवरी में काशी, गया, इलाहाबाद, अयोध्या, चित्रकूट, ये 5 जगह ले जा रहा हूँ। आप लोग को चलना है तो चलना, मैं फरवरी का शेड्यूल बना दूंगा, आप लोग भी चल सकते हैं यात्रा में, बहुत अच्छा रहे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। ग्रुप में डिटेल भेज दीजिए। काशी में 13 जगह है, गया में 12-13 जगह है, प्रयाग में प्रभु जी वो साइकिल वाला यात्रा कब था? फिर अयोध्या में जाएंगे, फिर चित्रकूट में तो इतने सारे जगह हैं, आप बहुत परिक्रमा भी है, कामतगिरी पर्वत, ये सब बहुत बहुत अच्छा है। प्रभु ग्रुप में डिटेल भेज दीजिएगा ट्रिप का। हाँ ग्रुप का अपना ट्रिप का डिटेल भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ ग्रुप में डालेंगे। प्रभु जी वो साइकिल वाला यात्रा जो करने वाले थे वो किस डेट में है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए है ना हमें। पूरा भारत का भ्रमण हम लोग अप्रैल मई जून में कर रहे हैं बस में, सभी गुरुकुल के बच्चों को लेके, ऑल इंडिया टूर। हमें भेज दीजिए प्रभु जी। हाँ, वो पूरा चालू होगा, पूरा इंडिया जाएगा वो। प्रभु जी, आपने एक बार बोला था साइकिल से यात्रा करने का पूरा इंडिया, वो कब है? हाँ, साइकिल वही ट्राई कर रहे हैं कि कुछ एरिया हम लोग साइकिल से कवर करेंगे, कुछ बस से। साइकिल वाला प्रभु मुझे बताइए। चलेगा, डन। प्रभु जी अगर राजमहल जाएंगे तो पहले बताइए, हम कुछ प्रसाद का व्यवस्था करेंगे। यस, उस एरिया में हम तो जिस गांव में रुकेंगे उधर के प्रधान को बोलेंगे कि भाई चल खाना बना इधर हो। हम लोग हमारे गाँव वालों से चावल दाल लेके। प्रभु जी, फरवरी में कितने दिन की लिए यात्रा है? कौन सा यात्रा फरवरी में? वो उसको लग जाता है प्रभु जी 10 दिन तो लग जाते हैं, क्योंकि गया में एक्चुअली एक दिन घूमना, एक दिन पिंडदान करते हैं लोग। बनारस का 2 दिन, प्रयाग का 1 दिन, अयोध्या का 1 दिन, और चित्रकूट का 2 दिन। तो 2 2 2 6 6 3 9 दिन तो अंदर के लग जाते हैं। एक दिन आना, एक दिन जाना, 11 दिन लग जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, प्लीज डेट शेयर कीजिएगा तो। यस यस, मैं डालूंगा वो आपको। वो आनंददायी यात्रा होता है, एकदम मस्त। काशी बनारस में घूमेंगे तो आपको लगेगा नहीं यहाँ से जाना चाहिए। मुझे एक्चुअली प्रभु जी यात्रा कुठं सुरुवात आहे? वृंदावन तो धाम है, लेकिन काशी में मजा बहुत आता है। वो घाट पे बैठ के गंगा जी के किनारे मस्त, ऐसे लगता है यही शाश्वत काल के लिए बैठे रहो। बहुत अलग ही कनेक्शन है काशी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभू जी, फेब्रुवारी मध्ये यात्रा कुठं सुरुवात करणार आहे तुम्ही? फेब्रुवारी मध्ये आपण करणार आहे, गयापासून सुरू होतो तो। गयापासून सुरुवात करायची का? हा, सांगेन तुम्हाला कसं यायचं काय करू आपण। हो प्रभू, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, ये सब ऑन रिकॉर्डिंग में जा रहा है। सचिसुत ये सब नरेशन हटा देना। ओके ठीक है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।